हम कहेंगे कि दलित लोग इसका तीखा विरोध करें, जूता के माला पहना कर गांव में से भेजें। इस तरह की जो भाषा बोले हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, अभी हम संदेश में हैं। संदेश जहां पर माले का कार्यालय है और इस कार्यालय में है, यहाँ पर गण्यमान्य लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जीतन चौधरी है, भाकपा माले प्रखंड सचिव संदेश। अभी बिहार विधानसभा की चुनाव होनी है, लोग चुनाव के तैयारी में जुट चुके हैं। इस बार बिहार में क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, जो आकर हमसे एक विचार विधानसभा के स्तरीय आप ले रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जिस वादा के साथ नीतीश कुमार और भाजपा के मोदी सरकार जनता से वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे तो सारा भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, हम सभी गरीबों का 2-2 लाख रुपया देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन आएगा, महंगाई कंट्रोल होगा। लेकिन ये जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद सिर्फ इसका माने प्रोत्साहन नहीं किया, इसका उल्टा कर दिया गया। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा आप सुने ही रहे हैं, लेकिन आज तमाम बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। इससे बिहार के जनता ऊब चुकी है और मन बना चुकी है कि अब हमें बिहार में बदलाव करना है। आप देख सकते हैं कि ये बखुलाहट देखकर सरकार को माने कहा जाए कि उनको पैर तले ज़मीन खिसक चुका है, जनता हट चुकी है। इसलिए सारा तिकड़मबाजी के बाद अभी गरीब किसान मजदूरों का वोटर आईडी से, वोटर लिस्ट से नाम हटाना शुरू किया है। इसके लिए महागठबंधन के साथ भाकपा माले ने पूरे बिहार में एक वोटर अधिकार मार्च निकाला है। और जो चुनाव है, हम समझते हैं कि तेजस्वी सरकार कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है, सरकार महागठबंधन का होगा। अभी नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए हैं और कह रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, एक तो बिजली फ्री किए हैं, उनका मजबूरी था। जब हमने घोषणा किया महागठबंधन ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, और इसे हबड़ा कर इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। इसका कारण था कि बिजली के सवाल पर पूरे बिहार में जिस तरह जनता अधनिने सो रही थी, कब किसके यहाँ छापेमारी हो जाए, किसके यहाँ बिजली कट जाए, किसके यहाँ FIR कर दिया जाएगा, ये मुश्किल था। हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे, अधनिंदे में सो रहे थे। हाँ, कि बिजली लाएगा, जांच करेगा, बिजली कनेक्शन काट देगा। जबकि कांग्रेस के ज़माने से तमाम BPL परिवार को फ्री में बिजली मिलता था, और उस समय से जोड़ जाड़ कर हर गरीब को यहाँ 30 से 50 हज़ार तक बिजली बिल आता था। इसे तमाम गरीब गुरबा शहर में डरे हुए थे कि भाई अब तो बिजली बिल हम इतना सक्षम नहीं है जमा करने का, FIR हो जाएगा। इसलिए हमने घोषणा किया महागठबंधन है कि हमें सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसे हड़बड़ी में नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री किया है। बिहार में शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है। हाँ, ये तो पहले से हम लोग का मालूम था। नीतीश जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगा तो हम शिक्षा प्रणाली समान कर देंगे, समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। लेकिन देखा गया कि ये शिक्षा नीति दो किस्म का हमारे बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। गरीबों के लिए खिचड़िया स्कूल
और धनिकों के लिए डीपीएस स्कूल चल रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो आप समझ सकते हैं कि खिचड़िया स्कूल में जितना लड़का पढ़ेगा वो गरीब का ही पढ़ेगा, और खिचड़िया स्कूल में पढ़कर वो मंत्री मिनिस्टर अफसर नहीं बन सकता है, वो साक्षर बन सकता है, चपरासी बन सकता है। यही इनका नीति है जी। और यहाँ पर एक पार्टी जनसुराज है जो फिलहाल इस समय धूम मचा कर रखी है। क्या धूम मचाया है कि नहीं मचाया है तो खैर आपसे छिपा हुआ नहीं है। और उसका अध्यक्ष प्रशांत किशोर, जिनका बार बार दलितों के प्रति जुबान फिसलता है और उसी में वो समान अपने आप को पाते हैं। उन्होंने एक शब्द बोला है कि हम चोरी चमारी करने वाले नहीं हैं। चोरी करने का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि बिना पूछे किसी का सामान कोई ले ले या किसी के घर में से कोई सामान ले ले, उसको चोरी करना कहते हैं, चोरी का काम हुआ। लेकिन चमारी का काम क्या हुआ जो प्रशांत किशोर ने बोला है? देखिए, प्रशांत किशोर वो जन्मौती उनका पेशा है, जवान है, जहाँ से निकल कर आए हैं सिर्फ वहाँ यही लैंग्वेज बोला जाता है। भाजपा के वो रह चुके हैं साथ में, और जितना बड़े बड़े नारा जो देर मोदी ने किया है सब प्रशांत किशोर का नारा था। और बीजेपी में जितना नेता है उनका कोई धरातल पर कार्य नहीं है, केवल सिर्फ है कि हम अशब्द बात बोलकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर हम हाईलाइट बने रहे। वो हमेशा अशब्द बात का, भाजपा के जो नेता हैं यही बात कहकर पूरे समाज में हिंदू मुस्लिम कहकर लड़ाते बजाते हैं, राज करते हैं। और वहीं से, वही जगह से निकलकर प्रशांत किशोर आया है। ये भाजपा का एजेंट है। इनको कहा गया है कि तुम बिहार में जाओ और 10% मुस्लिम का वोट काट लेगा तो हम बिहार में भाजपा की सरकार बना लेंगे, और यही लेकर आया है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उतमा नहीं है। बिहार में जितना पैसा खर्च कर रहा है सब भाजपा दे रही है, यही आरएसएस दे रही है पैसा इनका, और यही खर्च करके लोगों का गुमराह कर रही है। जहाँ शब्द की बात है, ये हम कहेंगे कि चोरी चमारी करने का मतलब क्या है, यानी कि हम ठीक हैं, बाकी पार्टी के लोग चोर बदमाश है, गुंडा है, चोरी चमारी के मतलब चमार की जाति के गाली दिए हैं। और हम जितना हम चैनल के माध्यम से बात जा रही है आपके समाज में, हम कहेंगे कि दलित लोग इसका तीखा विरोध करें, जूता के माला पहना कर गाँव में से भेजें। इस तरह की जो भाषा बोले हैं, और नहीं तो ये बात वापस लें, पूरे समाज से माफ़ी मांगे प्रशांत किशोर जी। इसे ऐसी समाज को काफ़ी गहरा धक्का लगा है। अच्छा, आप बताइए कि इस समय बिहार विधानसभा की चुनाव में आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या कुछ करने वाली है? नहीं, हमारी पार्टी जो भाकपा माले है, ये नीचे भर का जो दबे कुचले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, इनका नेतृत्व हम करते हैं। और इनका प्रयास रहता है कि तमाम जो अधिकार छीना हुआ है, वंचित है अधिकार से, वो संघर्ष के बल पर हम दिलवाएंगे। बहुत सा हासिल किए हैं, और इसी माध्यम से तमाम गरीब गुरुबों को जो अधिकार के सवाल है, इसी संघर्ष के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। और जनता हमारे साथ है। आपने देखा कि पूरे बिहार में हजारों हजार के साथ एक मार्च में शामिल हुए, और हम यही महागठबंधन से हमारा भी निवेदन है कि हमें सम्मानजनक सीट दे, और हम मिलकर विधानसभा के माने नेतृत्व करें और मुख्यमंत्री महागठबंधन के बने। ये हमारी लड़ाई है, यही चलेगा। और हम 25 जिलों में लमसम 40 सीट पर हम तैयारी कर चुके हैं। हमारा 40 सीट पर लड़ाई रहेगा जी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।